कुंडली में एक योग होता है महापुरुष योग। यह शुभ योग की श्रेणी में आता है। यह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि से बनता है। अब ये बनता कैसे है? यदि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र में हो तो यह योग बनता है। अगर यह योग मंगल से बन रहा है, इसका मतलब यह है कि मंगल अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र में हो तो इसका नाम रोचक ही होगा। अगर इसी तरह बुध अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या स्व राशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र हो तो भद्र नामक योग बनेगा। इसी तरह अगर गुरु अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र में हो तो हंस नामक योग बनेगा। अगर शुक्र अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र में होगा तो मालव्य नामक योग बनेगा। शनि अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र में होगा तो शश नामक योग बनेगा। इसको संयुक्त रूप से पंच महापुरुष योग के नाम से भी जाना जाता है और इसका फल अच्छा ही होता है। अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। यह एक लग्न कुंडली है जिसमें मंगल मकर राशि में बैठा है। अब मकर राशि मंगल की उच्च राशि होती है तो और यह लग्न से केंद्र में है। 1 2 3 4 तो यह अपनी उच्च राशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र में हुआ तो यहाँ पे मंगल से हमारा रोचक नामक योग बनता है तो यहाँ पे रोचक नाम का योग बन रहा है। इसी तरह ये दूसरी कुंडली है, इसमें मंगल मेष राशि में है। अब मेष राशि मंगल की स्वराशि होती है तो मंगल अपनी स्वराशि में लग्न से केंद्र में है क्योंकि यह लग्न से 7वें स्थान पर है और 7वां स्थान केंद्र में आता है। जैसा हमें पहले पता है कि 1 4 7 10 स्थान हमारे केंद्र स्थान होते हैं तो यहाँ पे भी रोचक नाम का योग बन रहा है। यह एक तीसरा एग्जाम्पल है। इसमें शुक्र तुला राशि में है तो और तुला राशि शुक्र की स्वराशि होती है, अपनी राशि होती है और लग्न से केंद्र में है क्योंकि यह लग्न से पहले स्थान पर ही है तो यहाँ पे शुक्र से हमारा मालव्य नामक योग बन रहा है। इस कुंडली में बुध कन्या राशि में बैठा है। कन्या राशि इसकी बुध की उच्च राशि होती है और यह लग्न से 10वें स्थान पर है यानी कि लग्न से केंद्र में भी है तो बुध से हमारा भद्र नामक योग बनता है तो वो इस कुंडली में बन रहा है। इसी तरह इस कुंडली में हम देखें तो गुरु मीन राशि में है और मीन राशि गुरु की अपनी राशि है और वो लग्न से 4थे स्थान पर है यानी कि लग्न से केंद्र में भी है तो इस कुंडली में हमारा हंस नामक योग बन रहा है। ये एक और एग्जाम्पल है। इसमें शनि अपनी उच्च राशि तुला राशि में है और लग्न से 7वें स्थान पर यानी कि लग्न से केंद्र में है तो इस कुंडली में हमारा शश नामक योग बन रहा है। अब ये एक और एग्जाम्पल है। इसमें मंगल वृश्चिक राशि में और शनि कुंभ राशि में। वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि होती है यानी कि मंगल स्वराशि में बैठा है और लग्न से 7वें स्थान पे है और यहाँ शनि कुंभ राशि में है और कुंभ राशि शनि की अपनी राशि होती है तो यहाँ पे शनि के से शश योग बन गया और मंगल से हमारा रोचक नामक योग बन गया यानी कि दो योग एक ही कुंडली में बन रहे हैं। ये एक और एग्जाम्पल है। इसमें गुरु अपनी उच्च राशि में कर्क राशि में है, शुक्र अपनी तुला राशि में है, स्वराशि है ये, और मंगल अपनी उच्च राशि में मकर राशि में है तो इस कुंडली में 3 महापुरुष योग बन रहे हैं। गुरु से हमारा इसमें हंस नाम का योग बना, शुक्र से मालव्य नामक योग बना और मंगल से रोचक नामक योग बना। कई बार कुंडली में ये महापुरुष योग बनते भी हैं और साथ साथ भंग भी हो जाते हैं। अब ये भंग कैसे होते हैं? यदि जहाँ पे महापुरुष योग बन रहा है वहीं पे साथ में सूर्य भी बैठ जाए या चंद्रमा बैठ जाए तो ये महापुरुष योग भंग हो जाएगा और उस योग के फलों में कमी आ जाएगी। जैसे इस कुंडली में बुध कन्या राशि में है पर सूर्य साथ में है। अब बुध कन्या राशि में है तो यहाँ पे और लग्न से केंद्र में भी है तो यहाँ पे भद्र नामक योग बन गया और
सूर्य के साथ बैठने से भंग भी हो गया। तो इस योग के जो भी फल होते हैं उसमें हमारे में कमी आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल है, इसमें मंगल मेष राशि में है, मेष राशि इसकी अपनी राशि है और उसमें साथ में चंद्रमा भी बैठा है। तो यहाँ पे रोचक नामक योग बना पर चंद्रमा के साथ बैठने से भंग हो गया। इस एग्जाम्पल में शनि अपनी स्वराशि में मकर राशि में बैठा है पर साथ में सूर्य भी है। तो यहाँ पे शश नाम का योग बना और सूर्य के साथ बैठने से भंग हो गया। ये एक और एग्जाम्पल है, इसमें मीन राशि में गुरु शुक्र और सूर्य बैठे हैं। गुरु की ये अपनी राशि है और शुक्र के लिए ये उच्च राशि है। तो यहाँ पे गुरु से हंस नामक योग बना और शुक्र से मालव्य नामक योग बना, परंतु सूर्य के साथ बैठने से ये दोनों योग भंग हो गए। ये एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे तुला राशि में शुक्र और शनि और चंद्रमा बैठे हैं। तो शुक्र की ये अपनी राशि है, शनि के लिए ये उच्च राशि है और इनसे शुक्र से मालव्य नामक योग बन गए क्योंकि ये साथ में लग्न से केंद्र में भी है, और शनि से शश नामक योग बना। ये बना भी परंतु चंद्रमा के साथ बैठने से भंग हो गया। तो सूर्य या चंद्रमा के साथ बैठने से ये योग पूर्णतः भंग नहीं होते, इनके फलों में कमी आ जाती है क्योंकि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी। राजा या रानी के साथ बैठने से ग्रह अपने स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे पाते, वे कुछ बंदिश महसूस करते हैं। अब इनके फल क्या होते हैं? इन योगों के फल इस प्रकार होते हैं, जैसे रोचक योग बन रहा है अगर किसी की कुंडली में, तो ऐसे जो जातक है वो भौतिक संसाधनों से युक्त होगा, बलवान होगा, अच्छे शरीर वाला होगा, विषय विशेषज्ञ होगा, शत्रुहंता होगा, त्यागी, निर्भयी, 70 वर्ष की आयु वाला, और रोचक योग बनने के होने पर रोचक योग के साथ साथ मंगल के फल और उसकी दृष्टि के फल भी उसको मिलेंगे। अगर ऐसे ही भद्र, जो कि हमारा बुद्ध से बनता है, बुद्ध हमारा बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, तो जिसकी कुंडली में भद्र नामक योग बनेगा, ऐसा व्यक्ति गणित में दक्ष, बुद्धिमान, अच्छी बुद्धि वाला, सात्विक स्वभाव वाला, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला, परोपकारी, अच्छा वक्ता और शास्त्रज्ञ होता है। हंस नामक योग जो कि गुरु से बनता है, गुरु से बनने पर ऐसा जातक शास्त्रज्ञ, गुणवान, अच्छे काम करने वाला, अच्छे आचरण करने वाला, यशस्वी, धार्मिक, आध्यात्मिक, माता पिता की सेवा करने वाला होता है। इसी तरह से मालव्य नामक योग जो कि शुक्र से बनेगा, तो उसमें शुक्र के जो भी गुण है वो होंगे, जैसे ऐसा जातक सुंदर शरीर वाला, सुंदर नेत्रों वाला, स्त्री पुत्र, धन वाहन से युक्त, मंत्रणा में चतुर और अच्छा सलाहकार होगा। इसी तरह जिस जातक की कुंडली में शश नामक योग जो कि शनि ग्रह से बनता है, ऐसा जातक वनों पर्वतों में घूमने वाला, प्रकृति प्रेमी, सेनापति, सेनापति का मतलब है जिसके नीचे काफी लोग काम करते हों, क्रूर बुद्धि, वाद विवाद में मजे लेने वाला, मातृभक्त, थोड़े में संतुष्ट ना होने वाला, डिमांडेड प्रवृत्ति का होता है। यह व्यक्ति लोहा धातु संबंधी कार्य करे तो अच्छा रहता है। धन्यवाद।